बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खान साहब की जो गुज़श्ता रात तकरीर थी, जो कि वो इंतहाई बीमारी की और इंतहाई ख़राब हालत के बावजूद वो तशरीफ़ लाए थे, रावलपिंडी वाले जलसे के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो आपने देखा कि दर्द जो है उनके आंखों में, उनके आप चेहरे पर नज़र आ रही थी। लेकिन वो फिर भी, चूँकि उनका वादा था, उनका प्लान था, उन्होंने उनकी पार्टी ने भी बड़ी इस हवाले से, इस जलसे के हवाले से तैयारी की थी। और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको ये भी बताता रहा हूँ कि इमरान खान को, नए आर्मी चीफ को थोड़ा सा टाइम देना होगा। आते साथ ही मसलन अब उनकी 25 तारीख को अगर ज्वाइनिंग हुई है, उनकी अप्रूवल आई है आर्मी चीफ की, तो वो कल आते साथ ही उनको ये चैलेंज दे देना कि आप पहले हमारा मसला हल करें, तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था। वही इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो ये है कि जी मैं आज इस्लामाबाद चला जाऊँ, दूसरा ये है, और ये तरीका जो उन्होंने अपनाया है ये आईनी तरीका है। इस तरीके पे सारों को कोई इतराज़ नहीं है, और बल्कि ये तो जो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। हम लोग पहले भी यही कहते रहे हैं कि इमरान खान को आईनी तरीके से टैकल करना चाहिए इस मामले को। आईनी तरीके में पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हर चीज़ का सल्यूशन है। मसलन जब उन्होंने कहा कि जी हमें इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं रखना, MQM साइड पे होगी, 2-4 और पार्टियां जो 2-2, 3-3 MNAs वाली थी वो साइड पे होगी, उनकी हुकूमत गिर गई। तो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए सॉल्यूशंस निकलते हैं। पीपल्स पार्टी की मुझे एक बात ये बड़ी पसंद है कि वो पार्लियामेंट को किसी सूरत जो है वो लेट डाउन नहीं होने देते। वो जो जिस तरीके से भी हालात हों, जिस तरह की भी हालात हों, वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं। इमरान खान ने अभी ये ऐलान कर दिया है, और ऐलान करके इसको फाइनल नहीं किया गया, सिर्फ एक ऐलान किया गया कि हम तमाम असम्बलियों से, यानी अगर पंजाब के MPs हैं उनके पूरी असम्बली भरी पड़ी है, KPK की असम्बली भरी पड़ी है, और आपके MNAs जो कौमी असम्बली में हैं, MNAs ने तो पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब की सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि अब पंजाब की तरफ से भी काफ़ी सारे MPs के आएंगे, इस्तीफ़े आएंगे, KPK की तरफ से काफ़ी सारे लोगों के MPs के इस्तीफ़े आएंगे। तो ज़ाहिर है हुकूमत को इतने ज़्यादा इस्तीफ़ों के साथ टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये तो उनकी पॉलिसी थी इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन पर भी एक बड़ा बर्डन डलेगा कि वो अब इतने ज़्यादा इलेक्शन से करवाएंगे, जनरल इलेक्शन से 3, 4, 5 महीने पहले, क्योंकि इनको इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हुए और तैयारी करते हुए भी 2 महीने लग जाएंगे। अब एक तो ये चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि आया कि वो जनरल इलेक्शन से 4-5 माह पहले इन इलेक्शंस को करवाएंगे, जो कम से कम भी 400 से 500 MPs और MNAs की सीटों पे होंगे। लेकिन अगर तो इसको करवाया जाता है, तो फिर क्या जनरल इलेक्शन दोबारा होंगे 2023 में, फिर इतना बर्डन डलेगा। तो इस जनरल इलेक्शन और इस तरह इन इलेक्शंस का बर्डन क्या इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त कर पाएगा, ये इलेक्शन कमीशन को सोचना है। इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि अगर हुकूमत उसको कहती है कि आप करवाएं, इलेक्शन करवाएं जितने ये इस्तीफे आते हैं, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आया कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जब वो कहते थे कि जी हम MNAs ने इस्तीफे दिए थे PTI की कौमी असम्बली से, तो वो कहते थे हम इतने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। स्पीकर ने 10 एक्सेप्ट करके आगे भेजे थे, उनमें से भी 7-8 जगहों पे इलेक्शन हुए थे। तो अब इतने ज़्यादा अगर MNA और MPs की सीट पे इलेक्शन होते हैं, तो फिर तो एक तो इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी सामने आ जाएगी, जिससे उन्होंने पहले कहा कि हम इतने ज़्यादा इलेक्शन पर सीटों पर इलेक्शन नहीं करवा सकती, जब उन्होंने पहले इमरान खान की पार्टी ने इस्तीफा दिए थे। और अब अगर वो करवा देते हैं इतने ज़्यादा पे, तो फिर यकीनन ये उनका दोगलापन होगा। और इस तरीके से फिर ये वो तरीका है कि जो आईनी तरीका है, जिस तरीके से इमरान जो है वो पहले इसको ये तरीका कर लेना चाहिए था, ताकि इतनी ज़्यादा, फिर ज़ाहिर है उसने एक माहौल बना दिया था, एक उसने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया था। अगर ये उसको अब अगर डेट अनाउंस होती भी है, और कल के लहजों में 2-3 चीज़ें इमरान खान की और भी लगी कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन 9 माह बाद भी होते हैं तब भी हम ही जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के जहन में, इमरान खान के दिल में ये बात आ गई है, या उसने ये ठान लिया है, सोच लिया है कि अगर इलेक्शन 9 माह बाद भी होते हैं तो फिर भी हमें कोई इशू नहीं है। और फिर आर्मी चीफ के हवाले से भी देखा कि इमरान खान पीछे हट गए, जैसा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन से जो पार्टी आए जीत के, उसको हक हासिल हो के वो नया आर्मी चीफ रखे, ये पहले उनका मौक़िफ़ था। लेकिन अब आपने देखा कि इमरान खान इससे भी पीछे हो गए। फिर इमरान खान ने एक बात की कि क्या ये जब साइफर आया था तो ये कौमी नेशनल सिक्योरिटी में डिस्कस हुआ था, लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर डिस्कस नहीं भी हुआ, ये सारा झूठ भी था, तो इनको आने से रोका क्यों नहीं गया? क्या अगर ये मुझे
यानी वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर इमरान खान को नहीं उतारा था तो फिर इसको उतरने से रोका क्यों नहीं गया। यानी अब आप खुद ही देख लें कि इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि सियासत में नहीं आना चाहिए आर्मी को, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब मुझे उतारा जा रहा था तो इनको रोका क्यों नहीं। अब वो जाहिर है कि सियासत में उसको इन्वॉल्व रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अब लोग कहते थे कि जी यू टर्न, तो फिर ये यू टर्न कुछ लेने पड़ते हैं। अब ये अगर इसी बात पे डटे रहते कि हम लोग जी रावलपिंडी से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे जख्मी हालत में, ज़ाहिर है उन्होंने अपने मामलात भी देखने हैं, 2-3-4 माह भी उनको मजीद लगेंगे। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की भी दे, मजीद उनको जल्द सेहतयाबी भी दे, लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा क्योंकि एजड बंदे हैं, आस्ता आस्ता उन पर थोड़ा सा उम्र के हवाले से भी उन पे प्रेशर है, उनकी हड्डी जो है वो आस्ता आस्ता रिपेयर जो है वो हो रही है। लेकिन 3 माह बाद अगर वो मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो फिर जैसे 2013 के इलेक्शंस में हुआ था उनकी जो वो गिर गए थे, इसी तरीके से कोई प्लान किया जा रहा था कि इमरान खान को कुछ ऐसी एक तो ये तो आपके सामने है कि उनको असैसिनेशन अटैम्प्ट थी, लेकिन अगर उनकी असैसिनेशन अटैम्प्ट नहीं भी थी मान लिया जाए तो ये भी फिर कुछ इस तरीके से वो चाह रहे थे कि इमरान खान को इतना डंट दे दिया जाए कि वो इलेक्शन के नज़दीक तक जो है ना वो बेड पे पड़े रहें, जिसका मकसद था कि इलेक्शन कैंपेन ना कर पाए। अब अगर 9 माह बाद इलेक्शन होते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इमरान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वो आवाम के दरमियान निकल के अच्छे तरीके से कैंपेन कर पाएंगे। ये थी अभी लेटेस्ट की वीडियो। अब दोबारा एक दफ़ा नंबर गेम्स पे बात आ जाएगी कि अगर इस्तीफे देते हैं तो क्या रिक्वायर्ड अब 172 आपको चाहिए MNA कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म रहने के लिए। अगर ये सारे इस्तीफे दे देते हैं पीपल्स PTI के जो MNAs हैं, उसके बाद दोबारा नंबर गेम होगी, तहरीक अदम एतमाद देखना होगी कि क्या इनके पास बकाया नंबर 172 या 73 जो भी हैं पूरे हैं या नहीं। अगर पूरे नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म भी नहीं रह पाएंगे और ज़ाहिर है अपोजिशन तो पहले नहीं है, तो फिर यकीनन इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। और इस्तीफे सारे अब मशावरत करने के बाद पार्लियामानी जो कमेटी है इनकी या पार्लियामानी पार्टी है जो पार्लियामेंट के अंदर है उनके साथ मशावरत की जाती है इस्तीफे देने के वाले से। इस्तीफे अगर इनको दे दी जाते हैं तो स्पीकर क्या सारे इस्तीफों को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये इस पे भी एक बड़ा बर्डन डालेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने, हालांकि वो PTI के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान की FIR जो है वो रजिस्टर नहीं होने दी। इसी तरह से देखना होगा कि जो स्पीकर हैं सब्तान खान वो है तो PTI के, लेकिन क्या वो पंजाब के MPs के इस्तीफे एक्सेप्ट सारों के करते हैं और आगे भेजते हैं या नहीं भेजते। तो ये चीज़ें एक बड़ा बटन डालेंगी और सब्तान खान पे भी और KPK के जो स्पीकर हैं उस पर और MNA जो कौमी असम्बली की हैं उन पर सारों पे बड़ा प्रेशर आने वाला है। तो अब बात किस करवट बैठेगी। PTI का परवेज़ लाई होने के बावजूद उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, उनकी रजिस्टर नहीं की FIR, तो इस तरीके से कुछ भी हुआ जा सकता है। अब ये हालात इस तरीके से हैं कि कोई किसी के सामने भी खड़ा हो सकता है। अब आपने देखा कि परवेज़ लाई और चौधरी शुजात ने सारी ज़िंदगी सियासत कटी की, लेकिन अब चौधरी शुजात जो है वो परवेज़ लाई से थोड़ा सा अलग होते नजर आए। तो इस तरीके से अब हालात इस तरीके से आगे बन गए हैं कि किसी का नहीं पता चलता कि कौन किसके सामने जाके खड़ा हो जाए। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।